नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर हम 15 बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 16 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भी है एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें हमको प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों का शेयर वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे 4 कंडीशन है, टोटल 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन से हमको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल के हमको यहाँ पे शो करना है, दिखाना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग जैसे निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नोट, टोटल रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट्स में बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सब जितने भी एसेट्स हैं सबको बुक वैल्यू में हमको रीवैल्यू है। यानी टोटल रियल एसेट मेरा दे दिया 2,40,000, जो बुक वैल्यू है वही मेरा वैल्यू इसका है 2,40,000। आउटसाइड लायबिलिटीज में देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे पहले 10% डिवेंचर 40,000 है। 10% डिवेंचर 40,000 का है। इसमें बोला 1 साल का इंटरेस्ट इसका एरियर है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये जो 40,000 है, 40,000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो 4,000 आता है। अब आते हैं आगे। ट्रेड पेबल मेरा दिया हुआ 46,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 है। ट्रेड पेबल 46,000 है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 है। सबको ऐड करते हैं तो 1 लाख रुपये आता है, 1 लाख रुपया आता है। ये 2,40,000 रुपया मेरा रियल एसेट्स है। आउटसाइड लायबिलिटीज मेरा 1 लाख रुपया है। 1,40,000, 1,40,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आया। ये इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,40,000। अब यहां देखने वाली बात है कि फर्स्ट कंडीशन बोलता है प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू पेमेंट एज कैपिटल एंड एरियर ऑफ डिविडेंड। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर का 2 साल का डिविडेंड बाकी है और प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल एम्प्लॉयड में प्राथमिकता प्रायोरिटी है, उसको कैपिटल के लिए भी प्रायोरिटी है और डिविडेंड के लिए भी प्रायोरिटी है। मतलब सबसे पहले क्या होता है ना, प्रेफरेंस शेयर को पहला अधिकार है। प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता, प्राथमिक अधिकार, वही प्रायोरिटी होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा है लाए 1,40,000 हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लाए। फर्स्ट केस बता रहे हैं, फर्स्ट केस जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैपिटल और डिविडेंड दोनों में प्रायोरिटी है, दोनों में प्राथमिकता है। तो इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड दोनों घटा देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में
40,000 और 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, ये 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 40,000 का। डिविडेंड, इसका डिविडेंड ये 40,000 है, 40,000 का 6%, एक साल का 2400 आया, 2 साल का डिविडेंड बाकी है, तो 2400 इंटू 2 ईयर यानी 4,800, तो 44,800 प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड दोनों को इसमें से लेस करेंगे तो 95,200 ये जो आया ये इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड आया, इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड। अब शेयर वैल्यू निकालेंगे, तो शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, सबसे पहले प्रीफरेंस का 6% प्रीफरेंस का वैल्यू, तो प्रीफरेंस का वैल्यू 44,800 और नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर का नंबर कितना है 4,000 है, 4,000 है प्रीफरेंस शेयर का 4,000 है, जो 0 2 0 कैंसिल किए 11.20 और इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल इंप्लॉयड 95,200 है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसका है 12,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 12,000 है, 12,000। 7.92 ₹7.92 इक्विटी का शेयर वैल्यू आया, प्रीफरेंस का वैल्यू ₹11.20 आया। ये फर्स्ट केस बतला है हम आप लोग को, जिसमें कहा है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है, मतलब दोनों का प्राथमिक हक है कैपिटल इंप्लॉयड में। सेकेंड केस में क्या बोलता है कि प्रीफरेंस शेयर है प्रायोरिटी टू एज पेमेंट एज कैपिटल ओनली, प्रीफरेंस शेयर को केवल कैपिटल पे प्रायोरिटी है, प्रीफरेंस शेयर को केवल कैपिटल पाने का प्राथमिक अधिकार है। तो सेकेंड केस में आते हैं, सेकेंड केस कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग कितना लाए, कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग लाए हैं 1,40,000, केवल कैपिटल के लिए प्रायोरिटी है प्रीफरेंस शेयर को, 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मेरा कैपिटल कितना था 40,000, लेस कर दिए 1 लाख रुपीज आया, ये मेरा इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड हुआ, इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड, ये मेरा इक्विटी कैपिटल इंप्लॉयड हुआ। अब ध्यान देंगे शेयर वैल्यू अब निकालते हैं। अब शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, सबसे पहले हम प्रीफरेंस का ही निकाल लेते हैं, 6% प्रीफरेंस शेयर का वैल्यू, प्रीफरेंस शेयर का 40,000 है और शेयर का दाम कितना है, इनका नंबर ऑफ शेयर कितना है 4,000, नंबर ऑफ शेयर 4,000, 10 रुपया, इनका शेयर का वैल्यू कितना होगा 10 रुपया। अब इक्विटी शेयर का वैल्यू, इक्विटी शेयर का प्रीफरेंस शेयर का ये वैल्यू आ गया। अब इक्विटी शेयर का वैल्यू देखेंगे, इक्विटी शेयर का मेरा जो कैपिटल इंप्लॉयड आया है 1 लाख रुपीज और नंबर ऑफ शेयर इसका 12,000 है, 12×8 = 96, भारतीय 36, 8 रुपया 33 पैसा यानी 8.33 होंगे। अब मेरा थर्ड केस है, थर्ड केस ध्यान से समझेंगे थर्ड केस को। थर्ड केस में कह रहा है क्वेश्चन में, थर्ड केस में बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रीफरेंस शेयर है प्रायोरिटी एज टू पेमेंट फॉर एरियर ऑफ डिविडेंड, प्रीफरेंस शेयर को केवल एरियर का लाभांश का जो बाकी है 2 साल का जो डिविडेंड बाकी है उसकी प्रायोरिटी है
उसको पाने का पहला अधिकार है। तो शुरू करते हैं। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,40,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,40,000 है। इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीफेंस डिविडेंड, जो 2 साल का प्रीफेंस डिविडेंड था 4,800 लेस करेंगे, 1,35,200। ये मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, ये दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड आया, प्रीफेंस का भी और इक्विटी दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड आया। दोनों का शेयर वैल्यू एक साथ निकाल लेंगे, शेयर वैल्यू दोनों का साथ में निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर 1,35,200 और प्रीफरेंस शेयर का नंबर ऑफ शेयर 4,000 है और ये 12,000 है। 1,35,200 बटा 16,000, 16,000। जब 16,000 से इसको कैंसिल करते हैं तो मेरा 8 रुपया 45 पैसा, 8 रुपीज 45 पैसे आएंगे। ये मेरा दोनों शेयर का वैल्यू आया 8 रुपया 45 पैसा। तो इक्विटी का तो ठीक है, इक्विटी का मान लिया जाएगा, ये ठीक है। इक्विटी का शेयर वैल्यू ये मान लिया जाएगा कि 8 रुपया 45 पैसा। लेकिन प्रीफरेंस का वैल्यू बढ़ेगा, प्रीफरेंस का शेयर वैल्यू कैसे बढ़ जाएगा, उसको डिविडेंड भी मिला है 8 रुपये 45 पैसा, तो ये है, ये प्लस डिविडेंड उसको मिला 4,800 और नंबर ऑफ 4,000, एक 1 रुपीज 20 पैसे जोड़ देंगे इसमें से, तो 9 रुपीज 65 पैसे, यानी प्रीफरेंस शेयर का वैल्यू 9 रुपया 65 पैसा होगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ केस में क्या बोल रहा है, चौथा केस में क्या बोला जा रहा है कि प्रीफरेंस शेयर हैव नो प्रियोरिटी एज द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड एरियर एंड डिविडेंड। ना डिविडेंड में प्रियोरिटी है, ना प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में प्रियोरिटी है। तब कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मालूम है, डायरेक्ट शेयर वैल्यू निकालेंगे, शेयर वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड बाई नंबर ऑफ शेयर, बोथ शेयर वैल्यू सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,40,000, 4,000 प्रीफरेंस शेयर का नंबर था और 12,000 इसका, 16,000। 1,40,000 को 16,000 से हम भागा दे देंगे, 4 शून्य 4 शून्य कट गया, 4 से। आठ रुपया 75 पैसा, 8 रुपीज 75 पैसे, 8 रुपीज 75 पैसे। बोथ शेयर वैल्यू 8 रुपीज 75 पैसे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सुनिए। सबसे पहले प्रियोरिटी देखी जाती है, प्रियोरिटी प्रीफरेंस शेयर केस में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड दोनों की प्रियोरिटी थी फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में केवल कैपिटल की प्रियोरिटी थी। थर्ड केस में केवल डिविडेंड की प्रियोरिटी थी। और फोर्थ केस में ना कैपिटल ना डिविडेंड दोनों किसी की प्रियोरिटी नहीं थी। तो दोनों का एक साथ बोथ शेयर का वैल्यू आ जाएगा मेरा 8 रुपीज 75 पैसे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए मेथड से पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, डिविडेंड यील्ड मेथड। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मिलते हैं।